कांग्रेसी नेता कमलनाथ से जुड़ी है। क्या कमलनाथ की बीजेपी में एंट्री का रास्ता साफ हो चुका है? आखिर वरिष्ठ पार्टी नेता कांग्रेस छोड़ना क्यों चाहते हैं? कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है और क्या बीजेपी में शामिल होने के लिए कमलनाथ की राह आसान होगी? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। भारत जोड़ो का संदेश, टूट की कगार पर कांग्रेस। छूटेगा पुराना साथ, कमल के साथ कमलनाथ। एंट्री में बाधा, कमलनाथ बदलेंगे इरादा। 1984 के अंदर जो सिखों का नरसंहार हुआ, उस नरसंहार के अंदर कमलनाथ एक मुख्य आरोपी। उस गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब को जहां गुरु तेग बहादुर जी का संस्कार हुआ, जो गुरु तेग बहादुर जी का पवित्र स्थान है, उसको जलाने का पाप कमलनाथ ने किया। ऐसे कमलनाथ के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई दरवाजा खुला नहीं है। ऐसी खबरें हैं कि कमलनाथ की बीजेपी में एंट्री संभव है। ये खबरें जैसे ही आई, बीजेपी में विरोध के सुर उठ रहे हैं। इसकी वजह है उनका सियासी इतिहास। सिख दंगों में उनकी भूमिका पर सवाल। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की खबरें कहां से आ रही हैं, ये तो कमलनाथ भी नहीं बता पा रहे हैं। कल कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई, सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं 13वीं में जा रहा हूँ। आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। तो सर बात है सर आगे कौन सी बात सर? भाजपा में शामिल होने की रघुनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। मिलेंगे। इस बीच कमलनाथ के पाला बदलने की खबरों के बीच सवाल जब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश से किया गया, तब उन्होंने जो कहा उसे जरा गौर से सुनिए। सर, आखिरी और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, वो है कमलनाथ जी के रिगार्डिंग। क्या कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत? नहीं, मैं यहाँ सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूँ, कमलनाथ की नहीं। जयराम रमेश ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एमपी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को इससे फर्क पड़ता है। जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कहते हैं कि सियासत में बयानों के संकेतों के अपने मायने होते हैं, इसलिए जब कमलनाथ के बयानों से ऐसे संकेत छिंदवाड़ा में मिले तो खबरों का बाजार गर्म हो गया। कमलनाथ के समर्थक नेताओं से जब बीजेपी में जाने के अटकलों पर सवाल किए गए तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जिस ढंग से कमलनाथ जी की उपेक्षा हुई, उनको पद से हटाया गया, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पद हो या राज्यसभा में नहीं भेजा जाना हो, या उनको चयन समिति से लेकर पहले कमलनाथ जी देश में निर्णायक की भूमिका में होते थे, इंदिरा जी के टाइम में, राजीव जी के टाइम में, सोनिया गांधी जी के टाइम में। आज कमलनाथ जी को जो देश की समिति बनी उसमें तक नहीं रखा गया है। हिसाब से कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी दिल्ली पहुंचे हैं और जो घटना चक्र वहां पर चल रहा है, निश्चित तौर पर हमें आने वाले समय में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, जो छिंदवाड़ा की राजनीति और प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगे। कमलनाथ के एक और करीबी कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा से पूछा गया तो वो इन अटकलों को खारिज करते नजर आए। जब तक जिस व्यक्ति के संदर्भ में बात उठती है, वो व्यक्ति जब तक अपने मुंह से कोई शब्द ना कहे, तब तक कोई भी कैसे मान सकता, मीडिया हो या आम जनता हो। आपको तो कह दिया ना सर उन्होंने? नहीं, मुझे कोई बात नहीं। अभी तो मैं जब बात की, मैंने कि मीडिया ये सवाल उठा रहा है, तो उन्होंने मीडिया वाला एक भी मेरे सामने लाओ, जिसको मैंने कहा हो। मीडिया वाले खुद ही बात उठा रहे हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि कमलनाथ क्यों नहीं कहते कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे, बीजेपी में जाने की अटकलों को विराम क्यों नहीं देते।
क्या कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को बीजेपी में शामिल कराने के लिए रणनीति बना रहे? क्या कमलनाथ के लिए कांग्रेस में अब कुछ भी नहीं बचा? कमलनाथ को लेकर सवालों का संसार बड़ा होता जा रहा है। ऐसे में 24 के चुनाव से पहले कांग्रेस को अपने कुनबे को संभालने की चुनौती बड़ी नजर आ रही है। टीम न्यूज़ नेशन।